दुर्गा कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो भी अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार के साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों का नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री और दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं में मध्य में फंसा हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हुआ मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी मोर पर और लक्ष्मी कवच के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पे चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हस्त, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कंतु, त्रिशूल, उत्तम संग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र के दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराही, नैऋत्य कोण में खग धारणी, पश्चिम में वरुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शैव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं और अजिता दाईं और अपराजिता रक्षा करे। अधोतिनी मेरी सखा की, उमा मेरे मस्तक में विराजमान, मस्तक की मालाधारी भवों की, यशस्विनी भवों के मध्य में त्रिनेता नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की नासिका, कानों के मूल देश की शंखरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर ओठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नालिका एवं नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कृच्छि की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक की विनाशिनी, हृदय की ललिता, ऊपर ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत की कामना, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करो। कटी की भगवती, घुटनों की विघ्नवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंही, पाँव की तलुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की श्री देवी और तलुओं की हथेलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्ट्री, कराली, केशों की उद्धकेशनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदों के पार्वती, अंतरणियों की कालरात्रि, पित्त की मुटकेश्वरी रक्षा करे। पार्वती कफ, पद्मावती कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया के क्षेत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वराही, धर्म की वैष्णवी, यश की, कीर्ति की, लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्रिणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की
क्षेमकरी राज्य के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अर्जित है उन स्थानों पर पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता, त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है, इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में अपराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतत पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो दुर्गे माता की जय।